पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड रहा है और कांग्रेस यहां पर बोर्ड बनाने में असफल रही है। इस बार किस प्रकार की यहां पर चुनौतियां होगी और किस प्रकार से यहां पर कांग्रेस अपना बोर्ड बनाने में सफल रहेगी और भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से यहां पर अपना दोबारा से फिर वर्चस्व बनाएगी, तमाम बातें हम जानेंगे। और आज हम जिस परिवार में पहुंचे हैं वो परिवार है स्वर्गीय बिरबल राम जी मेघवाल का, जो कांग्रेस पार्टी में सांसद रहे और एमएलए रहे, और आज उनकी पुत्र वधू प्रवीणा जी मेघवाल जो इस समय जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा से है, वह इसके साथ ही जिला परिषद सदस्य के रूप में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इनसे जानेंगे किस प्रकार का पीलीभंगा में माहौल है। तो मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका स्वागत है। आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरी आए और आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं मेरा खुद का परिचय देना चाहूँगी कि मैं स्वर्गीय श्री बिरबल राम एक्स एमपी जो गंगानगर के 3 बार एमपी रहे और संगरिया के 2 बार विधायक रहे, मैं उस परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे दादा ससुर, मेरे ससुर का नाम काशीराम जी, जो शिशिजता के सामने टिकट मिली 238 वोट से वो हार गए। तो मेरा परिचय, मैं प्रवीणा जगदीश मेघवाल और मेरे हस्बैंड पूर्व सरपंच, पूर्व कृषि पंचायत चेयरमैन और पंचायत समिति डायरेक्टर सामान्य सीट से। तो मेरी राजनीति जिला परिषद से स्टार्ट हुई थी। पहले तो मैंने ब्लॉक का काम किया था, ब्लॉक अध्यक्ष थी एक टिब्बी की, और उसके बाद में मैं जिला परिषद चुनाव लड़ा। तो मेरे सामने बीजेपी की विधायक द्रौपदी जी मेघवाल, तो उसमें मैंने जीत हासिल करी 4500 वोटों से। और उसके बाद मैं महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हूँ और ज़िले में काम कर रही हूँ और मैं जनता के बीच हमेशा रहती हूँ। मैडम, जैसे बात करें जिला परिषद सदस्य से आपने राजनीति की शुरुआत की और उसके बाद में लगातार कांग्रेस पार्टी आप पर भरोसा जता रही है और आपको लगातार जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। इन जिम्मेदारियों पर किस प्रकार से आप खरे उतर रहे हो, किस प्रकार से कार्य हो रहे हैं? मैं ये इस बात पर यही कहना चाहूँगी कि हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मुझे पर विश्वास किया और मैं जनता के बीच हमेशा काम करती हूँ। मेरा काम देखते हैं और मैं हमेशा काम के लिए पीछे नहीं हटती हूँ। तो मेरे दादा ससुर के पच्चीनों पर मैं चलती हूँ और हमेशा चलूँगी। अच्छा मैडम, जिस प्रकार से आप लगातार फील्ड में और डोर टू डोर जनसंपर्क भी तेज है, तो जनता जानना चाहती है इस बार विधानसभा चुनाव में आपकी किस प्रकार से तैयारी है और क्या दावेदारी है? मेरी यही तैयारी है क्योंकि मैं देखती आ रही हूँ 10 साल से बीजेपी का कैंडिडेट जीता आ रहा है। न कहीं कमियाँ खुद की मैं मानती हूँ। तो मैं ये अब की बार दावे के साथ कहती हूँ कि मैं अब की बार कांग्रेस का बोर्ड बनाऊंगी, चाहे किसी को टिकट मिले, मैं उसके लिए तन मन और धन से मैं उसको टिकट को निकालने का पूरा प्रयास करूँ। दावे से कहती हूँ विधायक पीलीभीत से कांग्रेस का बनेगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैडम बिल्कुल, मैं ये क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा था कि लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर भारतीय जनता बोर्ड जो पार्टी है वो बोर्ड बनाने में काबिज रही है और कांग्रेस इसमें असफल रही है। मतलब इसका कारण क्या है? और मुख्य तौर पर अगर बात करें तो इस बार क्या पीलीभंगा में कांग्रेस जो है वो अपना बोर्ड बनाने में कामयाब रहेगी? जी ज़रूर रहेगी कामयाब। क्यों ना, मैं आपको ये पहले भी बोल दिया, अभी 2 बार बीजेपी के विधायक बने हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी वाले टाइम पे आके गुमलाबाजी, झूठा हर शासन देते हैं। तो कांग्रेस एक सीधी सादी इंसान है, सच्चे मन से बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करके वो बीजेपी का बोर्ड बन गया। कहीं ना कहीं मेरी खुद की मैं बात तो कांग्रेस की कमियां हैं कहीं ना कहीं। अगर मैं अब की बार कहती हूँ कि हमारे रावसर के दादा खेतरपाल की धरती इतनी पवित्र है, यहाँ से विधायक बनता है तो कोई बात नहीं। मैं अब की बार कहती हूँ कि अब की बार 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस का हमारी पीलीभीत का विधायक बनेगा, चाहे वो किसी को टिकट दे, मैं उसके लिए प्रयास करूँगा। अच्छा मैडम, जैसे बात करें अभी राजस्थान सरकार का महंगाई राहत शिविर जो आयोजन चल रहा है उसमें किस प्रकार से कार्य हो रहे हैं और आप जैसे डोर टू डोर जा रहे हो तो किस प्रकार से लोगों को इसमें राहत मिल रही है? महंगाई राहत कैंप पे बहुत ही बड़ी सौगात है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी सौगात दी है। इस कैंप के माध्यम से हम लोगों से रूबरू होते हैं तो लोग अलग अलग तरीके की बात करते हैं। लोगों को ये नहीं पता ये महंगाई राहत कैंप किसने दिया है और बीजेपी के लोगों ने गुमराह करा है, नहीं मोदी जी ने दिया है। मैं लोगों से एक लोगों से रूबरू होकर मैं बात करती हूँ तो लोग मुझे अलग अलग तरीके की बातें करने मिले तो मैं उसको संतुष्ट करती हूँ। ये हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो महंगाई राहत कैंप दिया है तो मैं इसको फ़ायदा लेना
चाहिए। जैसे चिरंजीवी योजना, कभी अपने सपने में नहीं सोची थी चिरंजीवी योजना, तो 25 लाख का बीमा और स्वास्थ्य बीमा हो गया, 10 लाख का दुर्घटना बीमा हो गया। पहले क्या, अगर महिलाएं अपना खुद का गहना बेचकर, चाहे वो थोड़ी सी हड्डी पांसली टूट जाती तो वो दर दर भटकती थी पैसों के लिए। तो अब मैं सीएम साहब ने देखो 25 लाख का, एक साल में 25 लाख का बीमा कर दिया, तो खुद अपने शरीर का खुद स्वास्थ्य रखते हैं। और दुर्घटना बीमा, तो लोग मौत हो जाती थी तो घर में कोई संभालने वाला नहीं है, तो सीएम साहब ने बड़ी गहराई से देखा 10 लाख का बीमा अपना खुद का गुजारा चला सके। तो उज्ज्वल की बात करें तो 500 1100 में कितने के सिलेंडर, 1150 में सिलेंडर भराया जाता था, आज भी 500 रुपये में सिलेंडर भराया जाता है। तो महिलाओं के लिए बहुत ही मतलब ये सौगात है। और बात करें ये हर प्रकार की, जैसे 10 योजना बड़ी, मनरेगा की बात करें तो 100 दिन लगता था, आज महिलाओं से बात करती है 125 दिन का हो गया। तो कैसा रहा? कब दीदी बहुत अच्छा रहा। और मैं सभी महिलाएं कहती हैं हम अशोक गहलोत को लाना चाहते हैं, बहुत अच्छा आदमी है और हमारे प्रति, महिलाओं के प्रति उसने सोचा। और रही बात पेंशन की बात, 750 को मिलती थी, किसी को 500 मिलती थी, उसको 1000 कर दिया। तो वही बड़ी सौगात है। घर में बेटियां आती है, घर में कोई थोड़ा सा रोजगार हो तो 1000 रुपये में कुछ ना कुछ राहत मिल सकती है। तो बहुत सी ऐसी योजना है। जैसे पशु की 40,000 रुपया, आज पशु की डेथ होती रहती है। देखो ओलंपिक वाली की बात करें तो सीएम साहब ने पीछे की गहराई को देखते 40,000 रुपये उसको एक माथा, मतलब गऊ का, बहुत सी योजना देखते आते, सारी योजना एक चढ़कर है। तो सीएम साहब का आभार प्रकट करती हूँ दिल की गहराइयों से। जैसे ऐसी सौगात हमारी जनता के बीच में ले आए और जनता प्रभावित है। जनता चाहती है कांग्रेस का बोर्ड बने, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बने। और मैं अशोक गहलोत जी का धन्यवाद करती हूँ कि हमारे जनता के प्रति ने सोचा। अच्छा मैडम, जैसे आपने सौगातें बताई, उसके साथ साथ समस्याएं भी पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ी है। अगर समस्या की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या जो पीलीभीत क्षेत्र है वो सेम ग्रसित है। सेम का जो समस्या वो लोगों को झेलनी पड़ती है। इसके अलावा अन्य और भी बहुत सी ऐसी समस्या, उनको किस नज़र से देखते हैं आप? उस नज़र से देखते, मैं सीएम साहब से जब मिली हूँ, जब समस्या मैंने कहा, मैंने बोला जब सेम की समस्या थी तो 3 करोड़ का बजट बीडी कल्ला साहब ने दिया, तो ये सेम काफ़ी राहत मिली। अब मैं सीएम साहब से फिर मिली, मैंने बोला साहब आप हमारे पीलीभीत विधानसभा में बहुत सी अनेकों समस्या, मैंने एंटरप्राइज के लिए बोला, रेलवे फाटक, मतलब वहाँ पर ट्रैफिक, कोई एक गर्भवती महिला घंटा घंटा वेट करना पड़ता है। तो सीएम साहब से उसने देखा कि आश्वासन दिया हम करेंगे अगले बजट में। रही बात सेम के, अब की बार अब मैं सीएम साहब से मिली 3 दिन पहले, तो मैंने बोला सेम की जितने मुफ्त खाले हैं वो उसको तुरंत प्रभाव से उसको बना दे तो किसानों को राहत मिल सके। और एक इसलिए दिया मैंने क्योंकि जो बारिश की वजह से किसानों को बार बार कपास बीजा और वो बार बार वो कहना बागड़ी भाषा में कहना कुरुंड हो गई, तो बार बार किसान दुखी होता है। उसके लिए मैं मुआवजे के लिए प्रयास किया। मैं सीएम साहब ने बोला मुआवजा दे, किसानों को कुछ राहत मिले। सीएम साहब ने आश्वासन दिया है। देखो आगे क्या है, मैं हमेशा किसानों के लिए आवाज़ उठाती रहती हूँ और हमेशा उठाऊँगी। मेरे दादाजी थे वो हमेशा किसानों के बीच रहा करते थे, तो मैं उस पच्चीनों पर चलकर मैं हमेशा किसानों के बीच रहती हूँ। रही बात महंगाई राहत कैंप की, तो मैंने खास तौर भाई साहब ऐसा देखा है बीजेपी के लोगों को 10 फ़ायदे मिल रहे हैं, 10 में से 9 फ़ायदे मिल रहे हैं। मैं खेदासरी में गई थी तो सबसे मैं इंटरव्यू करा तो उन्होंने बोला बीजेपी के हम यहाँ तो देखने के लिए आए। मैंने बोला अंकल आप आधार जनाधार लेके आओ, बिजली का बिल लेके आओ, आपको कुछ फ़ायदा मिला। कहा नहीं मुझे तो बीजेपी वाले देन में नहीं अंकल आपको फ़ायदा मिला। वो तुरंत लेके आए, उसको 9 फ़ायदे मिले। तो मैंने कहा कि देखो अंकल कांग्रेस ने क्या दिया है, बहुत कुछ कांग्रेस ने दिया है, कांग्रेस का प्रचार करो और आपको 10 योजना में से 9 योजना का लाभ मिला है। तो सभी ने वहाँ बैठे सभी प्रभावित हुए। तो आम जन को नहीं, सभी को, बीजेपी और कांग्रेस सबको एक समान समझा। जनता के लिए तो कोई देखो पार्टी नहीं होती, सरकार है वो सबके लिए एक समान होती है। हाँ अच्छा मैडम, जैसे बात करें अभी मतलब जैसे टिकट की बात करें अपने, तो टिकट की दौड़ में कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे दावेदार इस समय मैदान में हैं और आप भी लगातार सक्रिय रूप से नजर आ रहे हो। क्या पार्टी आप पर भरोसा जताएगी? जनता की अगर बात करें तो जनता में लगातार जा रहे हो, पार्टी का कितना भरोसा आप जीत पाएंगे? मुझे तो जनता, मेरा परिवार, पूरा पीलीभीत विधानसभा मेरा परिवार है। मैं परिवार पर विश्वास करती हूँ। अगर परिवार मुझे चाहेगा और मेरे परिवार को चाहेगा, मेरा काम चाहेगा, तो मुझे पार्टी मौका दे। और मैं दावे से कहती हूँ भी मैं कांग्रेस की टिकट निकाल कर और कांग्रेस का एक बोर्ड बनाऊंगा और मेरे दादाजी का नाम रोशन करूँगा और कांग्रेस की हमारे मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और मुख्यमंत्री जी मुझे नाम से जानते हैं भी, अगर बीरबल जी थे मेरे साथ MP रहे थे, उसकी पौत्र वधू अच्छा काम कर रही हो, हर नेता, हर चाहे वो बीजेपी का चाहे वो कांग्रेस, मुझे नाम से जानते हैं। तो ये मेरा बड़ापन है, मेरे दादाजी का नाम है जो मेरे साथ है और उसको मैं लेकर चलती हूँ।
अच्छा मैडम, जैसे बात करें अब चैनल के माध्यम से तमाम लाखों लोग इस समय आपको देख रहे हैं, उनको क्या अपील करना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि भी परवीना मेघवाल आपके लिए हमेशा तैयार है, और ये संदेश देना चाहूँगी कि हमें सच के साथ चलना चाहिए, और सच का साथ है तो एक बहुत ही बड़ी एक जिम्मेवारी होती है। एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलनी पड़ती है। मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ, चाहे मुझे जो कोई काम लेके आता है होता है तो मैं कहती हूँ हो जाएगा, ना होता तो मुझे ये हाथ जोड़ के कहती हूँ ये काम नहीं होने वाला, तो मैं गुमराह नहीं करती हूँ। सभी चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि मैं हमेशा अपने दादाजी के नाम से चली और अपने खुद की पहचान भी बनाई है, और हमेशा चलूँगी, कभी मेरे दादाजी के नाम की छवि का दाग नहीं लगने दूँगी। अच्छा मैडम, इसके अलावा अगर बात करें पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र की, तो क्या मुख्य समस्या है जिनके प्रयास में आप लगे हुए हो? पीलीभीत विधानसभा की कई समस्याएं हैं, मुझे मेरे ध्यान में है, क्योंकि सेम के जो वंचित खाड़ा है, सेम का एक मुश्त खाड़ा बन जाए ना तो किसानों को राहत मिले। और एक मेरी जाखड़ा वाली से और रावसर से एक सड़क है जो पूरी जंजर हुई पड़ी है, वह सूरतगढ़ से सीधी निकलती है, यही बन जाए तो किसानों को राहत मिले। और 99 आरडी का एक पुल है इंदिरा गांधी जो जंजर हुआ पड़ा है, ये बन जाए तो किसानों को राहत मिले। क्योंकि जब किसान अपनी फसल लेकर मंडी में आता है तो एक मतलब ट्रैफिक हो जाता है और उससे राहत मिल सकती है। रही बात मेरे रावसर की, मेरे रावसर में निकासी नहीं है, तो इसको स्थायी रूप से निकासी का समाधान करना चाहिए। मैं सीएम साहब को बार बार ये प्रयास कर रही हूँ, अगर सीएम साहब इसको एक बाईपास बनाकर एक निकासी का तौर पर दे दे तो किसानों को, दुकानदारों को इससे राहत मिल सके। और रही बात मेरे रावसर के अस्पताल की, उसको उप जिला अस्पताल बन जाए तो मरीजों को और किसानों को राहत मिल सके। तो मेरी कई समस्या है क्या पीलीभीत विधानसभा की, जो मैं बार बार प्रयास कर रही हूँ, और मुझे विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री जी से ये जल्द से जल्द इसका समाधान करेंगे। तो ये थे आज हमारे साथ खास मुलाकात में परवीना जी मेघवाल। लगातार कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी पर खरा उतरने का इनका प्रयास रहा है, और अगर बात करें तो इस बार विधानसभा चुनावों में इन्होंने कमर कस ली है। और विधानसभा पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो यहाँ पर पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी का जो बोर्ड रहा है, लेकिन इस बार परवीना मेघवाल ने कहा है कि जनता का भरोसा मैंने जीता है और जनता के लिए काम कर रही हूँ, पार्टी चाहे जिसे भी टिकट दे, इस बार बोर्ड यहाँ से कांग्रेस का बनाएंगे और मिलकर कांग्रेस का विधायक यहाँ से जिताएंगे। लेकिन ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि पार्टी किस ओर अपना रुख करती है और जनता किसकी ताजपोशी करती है। लगातार जुड़े रहे हमारे साथ।